हिस्ट्री डिफाइन करूं तो मैं इस तरीके से कहूंगा कि जब अल्लाह पाक ने देखा कि इंसानियत जो है अपने कम तरीन दर्जे पर पहुंच गई, तो अल्लाह करीम ने अपने सबसे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया और एक ऐसे इलाके में मबूस फरमाया कि जिस पर हुकूमत जो है उस वक्त की सुपर पावर्स कैसर रूम और किसरा फारस नहीं करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कुलूब पर मेहनत की। कुलूब पर मेहनत करने के बाद लोगों से आमाल लेना आसान हो गए। जब आमाल हुए अच्छे तो अल्लाह पाक ने उनको अच्छे अखलाक से नवाजा। जब अखलाक माशाल्लाह पूरा मुआशरा जब हो गया, अखलाक वाला हो गया, तो अल्लाह पाक ने एक रियासत दी। यानी पहले कुलूब पर मेहनत, ईमान, ईमान के बाद आमाल, आमाल के बाद अखलाक और अखलाक के बाद जो है वो क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने रियासत दी। अब हम उल्टी चक्की चला रहे होते, कहते हैं पहले रियासत दे दो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन तरीक़ाकार अल्लाह पाक के नज़दीक क्या है, वही तरीक़ाकार है जो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर भेजा। फिर खुलफाए राशिदीन का दौर आया, फिर उसके बाद बनु उमैया का दौर आया। मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। खुलफाए राशिदीन का दौर आया, उसके बाद बनु उमैया का दौर आया और इंसान है इन्हितात आता रहा और बनु उमैया के चंद लोगों को छोड़कर हकीकत में जुल्म किया। जब उनका जुल्म इंतहा से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने बनु अब्बास को भेजा और बनु अब्बास ने कुछ दिन तो सही रहे, फिर उसके बाद जुल्म वही इंतहा को पहुंचा। जब बनु अब्बास का जुल्म इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह पाक ने वहां से क्या किया, इधर से अपना मंगोल से किसको भेजा, तातारियों को भेजा। तातारी आए और जो आपके सामने हिस्ट्री है, तातारियों का जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो उसके तातारियों के जो अपनी आल औलाद थी वही काफी हो गई उसके लिए। और उसके बाद क्या आप यहाँ पर अगर मैं बरसगीर की बात करता हूँ तो यही ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो उसकी औलाद में तैमूर भी था, तैमूर रंग भी था। वो छोटे से कद का, उसका जो हैयत थी बड़ी अजीब सी थी, उसको देख के लोगों की हंसी छूटती थी। सर उसका इतना बड़ा था, कंधे बड़े छोटे से थे और पोलियो ज़्यादा था। लेकिन तारीख गवाह है कि सबसे बड़ा जो फातेह है, इसने इलाकों के इलाके पता किए, वो कौन था कि वो तैमूर लंग था। यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी ज्यादा तैमूर लंग ने दुनिया को फतह किया। तैमूर लंग ने जो इंतहा तो शुरू से आखिर तक जुल्म उसने किया, तो लोग उसकी कहते थे कि अल्लाह से डर। वो कहता था क्यों डरूं मैं, कहता है अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कहता था नहीं तो अजाब हूं अल्लाह का। और फिर तैमूर लंग के लिए उसकी औलाद काफी हुई और इसी औलाद में ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो यहाँ पर आया उसने, और यहाँ पर एक निज़ाम जारी किया उसने। और जब तक वो सही से चलता रहा और उसने जुल्म नहीं किया तो अल्लाह की मदद भी साथ थी किसी भी हवाले से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने जुल्म किया तो अल्लाह पाक ने अंग्रेज को भेज दिया। अंग्रेज के जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ने एक हिटलर को भेज दिया और वो हिटलर ने देखा कि फिर किस तरीके से दुनिया के अंदर तो जो चीज कॉमन आ रही है वो दरअसल आ रही है जुल्म। अगर मैं तारीख में देखूं, अगर मुझे सर्वाइवल चाहिए मुझे तो एक चीज से बचना है, जुल्म से। हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि जुज़ में रहते हुए कुल की मेहनत करो, जुज़ में रहते हुए कुल की मेहनत करो। मुझसे ये कहा जाए कि मैं पूरे दीन पे कैसे कर सकता हूँ तो उसकी एक बहुत आसान तरीका है। मैं जिस डोमेन में हूँ उसका दीन मुझे आना चाहिए। मैं एक नौकरी पेशा हूँ, IT एक्सपर्ट हूँ, फैकल्टी मेंबर हूँ यहाँ का। मैं अपने फराइज़ मनसबी सही से अंजाम दे रहा हूँ, बाप के तौर पर, भाई के तौर पर, बेटे के तौर पर, सही ना, और पड़ोसी के तौर पर, इंसान के तौर पर। मैं उस जुज़ में रहते हुए कुल की दरअसल मेहनत कर रहा हूँ। और जितने बड़े जो अगर आप देखें, अल्लाह को माशरत बहुत पसंद है, अल्लाह को माशरत बहुत पसंद है। और
जितने भी जो गुनाह कबीरा हैं वो वाले गुनाह कबीरा इंफरादी नहीं होते, वो गुनाह जिससे मुआशरत का बिगाड़ पैदा हो, गुनाह कबीरा कहलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जुल्म जो है ना, उससे मैंने, हम सब ने किसी ना किसी तरीके से बचना है। सीख कर अपने बड़ों से पूछना है कि कौन सी चीज जुल्म में है। जुल्म एक अरबी का लफ्ज है, उस अरबी का मतलब जो है ना, इसका जो लफ्ज है वो अंधेरा होता है। कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं अंधेर नगरी है। अंधेरे के अंदर अगर आप कोई भी एफर्ट करते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, पिच ब्लैक, एवरीथिंग इज पिच ब्लैक अराउंड यू, तो फिर क्या होता है सिलसिला, उसमें ये होता है कि आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो एफर्ट कर रहे हैं उसके तहत दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक सादा सा हल बता रहा हूँ आपको। अल्लाह पाक ने आपको काजी बनाया है, और काजी बनाने के बाद जो है आपकी जिम्मेदारी दोहरी तहरी है। आपकी जिम्मेदारी उसमें सीख के करते रहना है। अब मैं ये नहीं कहता कि जो जिस मजहब से भी, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक है, बड़े तो मौजूद है ना, उन बड़ों से आपने गाइडेंस लेती रहनी, और वो उसको अरबी में और उर्दू में भी एक लफ्ज है ना, मुर्शिद से अपने जो है ना अपने गाइडेंस लेते रहनी है आपने। और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह, अल्लाह की जो मदद है वो 100% शामिल हाल रहेगी। और मकसद भी यही है कि ये जो दुनिया में जो बनाया गया है, किससे ही पूछे किसने बनाया, बोलेगा हाँ एक अल्लाह तो है, इसने बनाया। उस मकसद को अल्लाह की पहचान, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए बनवाया है। इस मकसद के लिए तो गुजारिश ये है कि मैं इस अल्लाह की पहचान का थोड़ा सा हिस्सा बन जाऊँ, मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो, बस उसके लिए एफर्ट कीजिए। ये सारी जिंदगी की जो तगो-दो है, मेहनत है, वो सिर्फ इसी के लिए। और फिर बता रहा हूँ आपकी जिम्मेदारी मुझसे और किसी से कहीं ज्यादा आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला हम सब को मदद काफी ये अच्छी है सर आपकी। जी सर।